वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल। क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नख। हेलो आर्मी, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब बिना कोई बकवास किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कौन सा हमारे चिल्लाने से ये हमें छोड़ देंगे? इससे अच्छा है ना कि मैं अपनी नींद ही पूरी कर लूँ। इज शी रियल? छोड़ जंकुक, इसके बारे में इतना मत सोच। ये दिल में आती है, दिमाग में नहीं। मैं इसकी तरफ फेस करके नहीं सो सकता, मुझे नींद आएगी नहीं। थैंक गॉड ये वहाँ घूम गया, वरना इसे देखकर मुझे नींद नहीं आ पाती। ओफो, मुझे प्यास लगी है, पर ये पानी कहाँ है? इन लोगों ने पानी कहाँ रखा हुआ है? सोते वक्त तुम कितनी प्यारी लगती हो, लेकिन जैसे ही जागती हो शेर बन जाती हो। ओफो, ये क्या कर रही हो? कर तो तुम रही हो, लेकिन जागने के बाद सारा ब्लेम तुमने मुझ पर डाल देना है। ये सोई है कि जागी हुई है? नहीं नहीं, ये तो सोई हुई है। हाँ, ये इतना भारी भारी सा किया मुझ। ये कहीं ये जंकुक क्या कर रहा है? तुम उठो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, हाथ हटाओ अपना। तुम्हें किसने कहा था लाइन क्रॉस करने के लिए? भले हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन तुम्हें मेरे इतने पास नहीं आना चाहिए। अब ऐसे मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? हटो ना, मैं ही हट जाती हूँ। तुम ना बहुत बड़े रहने दो तुम। लाइक रियली, एक तो तुमने मेरा हाथ का तकिया बनाकर उस पर सो गई, और फिर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे सोना भी नहीं चाहिए था। अब नींद में मुझे कैसे पता चलता कि मेरा हाथ तुम्हारे पास गया हुआ है? मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे पास आने की। ओके, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। पता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे दूर जाओ। पता नहीं ये लोगों ने तो मेरा फ़ोन भी ले लिया। मेरे डैड परेशान हो रहे होंगे, युनजुन ने भी मुझे कॉल किया होगा। अच्छा, वैसे ये बताओ, ये युनजुन तुम्हारा है कौन, जो तुम्हारी आने जाने की सुबह व शाम की सारी खबर रखता रहता है? मैं तो ये तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे कौन हो जो मैं तुम्हें ये सब बताऊं? यही रीज़न है जो आज हम लोग दोस्त भी नहीं हैं। नहीं जंकुक, रीज़न युनजुन नहीं है। शायद हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स बन ही नहीं सकते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम बताने में इतना घबरा क्यों रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि युनजुन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट? युनजुन मेरा बॉयफ्रेंड? और ये गलत अफवाह तुम तक किसने पहुंचाई मिस्टर? ये गलत अफवाह नहीं, ये सच है। ये बात मुझे पहले लीज़ा ने बताई थी, लेकिन मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता था। लेकिन जब क्रिसमस डे वाले दिन मैंने युनजुन को तुम्हें प्रपोज करते देखा और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे भरोसा हो गया। इसका मतलब तुम उस वक्त वहीं थे, हमें देख रहे थे? जी। क्या हुआ? तुम रियो की सच कैसे पकड़ा गया? वो क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही इतने इंटेलिजेंट। यस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। टफर। हाँ, क्या कहा अभी अभी तुमने मुझसे? मैंने ये कहा, यस युनजुन इज माय बॉयफ्रेंड, बट व्हाई यू केयर? हाँ, cause I really
care, damn it. I really care for you. Wait, ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है जंकुक। अच्छा क्यों थे, मैं करूँ तो गलत, और यूंजुन जो तुम्हारे आसपास भटकता रहता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, तुम्हें गले लगाता है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं। क्यों, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वाई यू केयर? क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है, डैम इट। हाँ है, मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई तुम्हारे पास आता है, जब कोई तुम्हें टच करता है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई तुम्हें देखता भी है, और मुझे ये भी नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे बारे में सोचे भी सिवाय मेरे। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल। पर क्यों जंकुक? क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स। ओह सॉरी, तुमने तो कहा था वी कांट बी फ्रेंड्स ना, तो फिर क्यों तुम्हें फ़र्क पड़ता है अगर यूंजुन मेरे पास आए या कोई भी दूसरा, अगर वो मुझे गले लगाए? क्यों तुम्हें फ़र्क पड़ता है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जानना है ना, तो लिसन, आई लव यू ते, आई लव यू वेरी वेरी मच, और यही वजह है कि मुझे तुम किसी के साथ नहीं पसंद सिवाय मेरे। अच्छा मजाक है जंकुक, अब हटो यहाँ से, क्योंकि अभी मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। पता नहीं डैड कब आएंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं मजाक नहीं कर रहा थे, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूँ? भरोसा? मैं सच कह रहा हूँ ते, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? यकीन? जंकुक, आर यू किडिंग विद मी? मतलब तुमने आज से 1 साल पहले मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी, पता नहीं क्यों, फिर लीज़ा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया मुझे भी ना बताए, और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड मुझसे हमेशा लड़ाई करती रही ये बोलकर कि मैं तुमसे अटेंशन पाना चाहती हूँ, और तुम अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कैसे भरोसा कर लूँ मैं तुम पर? मैं मानता हूँ ते, मैंने तुम्हें बिना कुछ बताए तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ ली, लीज़ा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, पर ट्रस्ट मी ते, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जेलसी में, गुस्से में आकर ये सब किया था। लीज़ा से मैं प्यार नहीं करता हूँ, नहीं मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर मैं इतनी गुस्से में था कि मुझे ये करना पड़ा। व्हाट? जेलसी? गुस्सा? किस चीज़ की जेलसी जाको? किस चीज़ का गुस्सा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था ना। सच्ची थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है आज के दिन पिछले साल मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करने वाला था, पर पता है जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए टेरेस पे गया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि यूंजुन तुम्हें प्रपोज कर रहा है, और तुमने यूंजुन का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं उससे आगे कुछ सुन भी नहीं सकता था ते, इसलिए मैं वहाँ से चला आया और गुस्से में मैंने ये सब किया। ओह, तो तुमने वो सब देखा और ट्रस्ट कर लिया कि मैंने यूंजुन को हाँ कर दिया है? बस इतना ही भरोसा था मुझ पर। मैं यूंजुन को मना किया था, सिर्फ मैं उसे दिलासा दे रही थी कि उसे कोई मुझसे अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जब मैं वहाँ से निकली, मैं पार्टी में तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम पार्टी में नहीं थे, तो उसी दिन मैंने कॉलेज में तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो लीज़ा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे सामने ले आए, और उसने जब मेरी इंसल्ट की तुमने कुछ कहा भी नहीं, और आज हम लोग इस टर्म पर रह गए। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? थैंक गॉड तुम्हें पता है मैंने उस वक्त तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे कैसा फील हुआ था। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा रिएक्ट किया। स्टॉप जंकुक, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों थे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और अब हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब मिसअंडरस्टैंडिंग बस तुम्हें थी जंकुक, जिसकी वजह से तुमने लीज़ा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, और अब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के रिलेशनशिप ब्रेक होने का रीज़न बनूं। और ये पास्ट की बातें हैं ना, तो पास्ट में छोड़ देते हैं, फ्यूचर देखते हैं अपना। देख, क्या ये तुम्हारे लिए इतना ईजी है कि तुम ये सब भूल जाओ? जंकुक लिसन, अब हमें तुम दोनों चलो, तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं। ओके, हमें चलना चाहिए जंकुक। आपने मेरी बेटी को अंदर रखा कैसे? आपको मुझे कॉल तो करनी चाहिए थी।
डैड फाइनली आप यहाँ आ गए। मुझे तो लगा था कि आप अपनी इकलौती बेटी को भूल ही गए हो। मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊँ ते तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान। अंकल पर आपको पता कैसे चला? और डैड नहीं आए मुझे छुड़वाने के लिए? मैं तो यहाँ आया था तुम दोनों की रिपोर्ट लिखवाने, मिसिंग रिपोर्ट, लेकिन पता चला कि तुम दोनों तो यहीं पर हो और तुम्हारी माँ जिनका रो कर बुरा हाल है, इसलिए आर्यन उसका ख्याल रख रहा है और मैं यहाँ आया हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये दोनों आपके रिलेटिव्स हैं। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अभी नए हो, लेकिन आगे बार से मेरे बच्चों को हाथ लगाया ना तो ये नौकरी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। सॉरी सर सॉरी, पर अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं। आप लोग यहाँ से जा सकते हो। चलो बच्चों घर चलते हैं। जंकुक तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, पूरी रात मैं जागी हुई थी, मैं सोई भी नहीं, मैंने कुछ खाया भी नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान होती रहती हूँ। जिन बस भी करो, बच्चे अभी अभी आए हैं और तुम्हें परेशान कर रही हो। और जंकुक मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। थैंक यू डैड मॉम के रैप से बचाने के लिए। आप बोलो आपको क्या बात करनी है? ओके आर्यन, मैं भी घर चलता हूँ, मुझे भी तेरे से इंपॉर्टेंट बात करनी है। बाय। बाय आंटी, बाय अंकल, सी यू सून। बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे एट कॉलेज। लीज़ा वी कांट बी इन रिलेशनशिप, क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मुझसे मेरी CEO की पोजीशन ले लेंगे। तो फिर ना तुम्हें कुछ बेनिफिट होगा ना मुझे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ मेरे पैसों से है। लेकिन क्या फ़ायदा मेरे साथ रहकर अगर मेरे पास वो पैसा ही ना रहे। इससे अच्छा हमें इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तुमने सही कहा, हमें इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं भी फ़िलहाल किसी और को डेट कर रही हूँ। वाओ दैट्स गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो। आई होप ना मैं अब तुम्हारे रास्ते में आऊँगा और ना ही तुम मेरे रास्ते में। ते तो पागल हो गई है, ऐसे कैसे तू किसी से भी शादी कर सकती है जबकि तू जंकुक से प्यार करती है? और खासकर तब जब तुझे पता चल गया कि जंकुक भी तुझसे प्यार करता है, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? तुमने डैड को बता, मुझे यकीन है वो तेरी बात समझेंगे, वो तुझे मना नहीं करेंगे। नहीं जिमिन, मैं डैड को नहीं बता सकती और मैं नहीं चाहती कि लीज़ा और जंकुक के ब्रेकअप का रीज़न मैं बनूं। और शायद डेस्टिनी में यही है, तभी तो आज जंकुक लीज़ा के साथ है और मैं यहाँ किसी और की होने जा रही हूँ। अब एक्सक्यूज़ मी जिमिन, ते मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है प्लीज़। हाँ सॉरी जंकुक, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड ठीक नहीं है। ये बोल, ते क्लासरूम के बाहर चली जाती है। ओफो, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती है। क्योंकि तुम्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता है मिस्टर जियान जंकुक। टाइम स्किप दैट, वेडिंग डे। जंकुक काश तुम पहले कन्फेस कर देते तो आज ये ना होता। ते यू लुकिंग ब्यूटिफुल माय गर्ल, लेट्स गो। थैंक यू डैड, लेट्स गो। वाओ ते, यू लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। हाँ, यहाँ मेरी किसी और से शादी होने जा रही है और तू इतनी खुश हो रही है। ते शायद तुमने अभी तक दूल्हे को देखा नहीं है और मेरे ख्याल से तुमने अभी तक दूल्हे का नाम भी नहीं सुना। यस ते, एक बार स्टेज पर तो देखो। अच्छा ऐसा भी क्या है, मैं तो देखूं। जंकुक, तुम्हें क्या लगा थे मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चलेगा? अब सेंटी होने की ज़रूरत नहीं, स्टेज पर चलो। आफ्टर वेडिंग रिचुअल, ओ फाइनली ते तुम मेरी बहू बनी गई। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर ये जंकुक इसी ने इतनी देर कर दी। टाइम स्किप दैट, टेक कुक रूम। फाइनली ते आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। हाँ, क्या मतलब जंकुक, कैसा इंतज़ार? तुम्हें अपना बनाने का थे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ टाइम वेस्ट, वेट रुको, पहले मुझे तुम ये बताओ कि सब लोगों को हमारे बारे में कैसे पता, मतलब कि ये शादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, इसमें इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिस दिन हम लोग लॉकअप से छूट कर आए थे, डैड ने मुझसे पूछा कि वो मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो और इस तरह अंकल की उनसे फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी। तो
मैंने हाँ कर दिया क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और लेकिन मैंने अंकल से एक कंडीशन रखी कि वो शादी के दिन तक तुम्हें मेरा नाम ना बताए, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तुम बहुत गंदे हो। पर लीज़ा का क्या हुआ? उफ़ो, कितने क्वेश्चंस करती हो तुम। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है और वो अब हमें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगी, और तुम भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जंकुक, तुम बहुत गंदे हो। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दैट्स रियली रियली गुड डे, क्योंकि ये बातों का टाइम भी नहीं। मुझे प्यार कर, जिसे कभी भुला नहीं सकूं, फिर भुला। जिंदगी लाई हमें यहाँ, कोई राह तो रहा होगा भला। तेरे दरख्वास्त जो आई रात है, तू मेरी बात। I love you, Te. You're my life. I love you too, my love. And happy birthday, King Tiang.